आपको एक एक करके सबसे सविता भी है, सॉरी सविता भी है। एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले सविता जी है हमारी। अरे ठीक है। सविता जी हमारा क्वालिटी कंट्रोल संभालते थे और इन्होंने अपनी मेहनत से हमने जितने नए इंस्ट्रूमेंट्स लिए, हमने जो लैब में कल्चर्स वगैरह डेवलप किए, वो सब सविता जी ने सीखा और लैब को बखूबी चलाया। और ये हमारे जानते होंगे कि लैब का चलाना कोई आसान बात नहीं है। मैं आलोक जैन का परिचय कराता हूँ। आलोक जैन हमारे साथ 1992 से जुड़े। इनके पिताजी ने इनका हाथ मेरे हाथ में लाके सौंपा था, ये ग्रेजुएशन करके निकले थे और उस समय सौंपा था जिस समय वो दिल्ली के ड्रग कंट्रोल विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सीनियर ऑफिसर थे। जिस जमाने में यार रेमडेक्सी के पास लाइसेंस था, पेनेशिया बायोटेक के पास लाइसेंस था और कितने अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस थे। लेकिन वो लेके आए अपने लड़के को मेरे पास और कहा ये आपके अंदर छोड़ रहा हूं, इसको आप ही बना दीजिएगा। और आज ये इतना बढ़िया लड़का बन गया कि साहब इसको अरुणा जी ने अपना फॉस्टर सन मान लिया। और ये हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में इसकी एक बड़ी खास आदत थी साहब, अगर आपने इसे बुलाया और इसने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा तो समझ लीजिए 50 मिनट में नहीं आएगा। और अगर इसने कहा मैं 15 मिनट में आ रहा हूं तो ये आज का दिन नहीं आएगा। तो ये इसकी खास आदत थी। आज है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। राम अवतार ये हमारे यहाँ स्टोर इंचार्ज थे साहब। He joined me as a worker. इन्होंने एज ए वर्कर ज्वाइन किया और ये ग्रेजुएट करते चले गए एज ए स्टोर इंचार्ज और अल्टीमेटली चीफ स्टोर इंचार्ज बने ये जब हमने फैक्ट्री वहां लगाई। इस उम्र में इन्होंने कंप्यूटर सीखा और क्या साल इसकी काबिलियत थी। इसने एक पैसे इधर उधर नहीं हो सकता था रॉ मटेरियल का जब तक ये इंचार्ज रहा। इसकी कमाल की काबिलियत थी। छोड़ के हम कंपनी जा रहे थे तो ये कंपनी में ज्वाइन करने चला गया। ओखला में कंपनी थी, 2nd फ्लोर पर उनका ऑफिस था, मेरे को जानते थे सब अच्छी तरह से। 2 दिन बाद ये लौट आया और मुझसे बोला मैं सर उस कंपनी में नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं तो आपके साथ उड़ती जाऊंगा। मैं मेरे बस की नहीं। तो ये इसकी खासियत थी। आज भी ये हमसे फोन पे बात करते रहते हैं, गंगा जल भेजते रहते हैं, गंगा जल की बातें होती हैं। किशन पाल ने हमें किशनगंज से ज्वाइन किया था। इनमें से किसी ने किशनगंज से ज्वाइन नहीं किया, ये था जो किशनगंज से आया था। किशनगंज से ये सर में ज्वाइन किया जब हमारी फैक्ट्री किशनगंज में होती थी और एक्सपर्ट था साहब ये मशीनें ठीक करने में। हर किस्म की मशीन ठीक करता था, हर किस्म की दवाई बनाता था। उस समय हमारे पास कैबिनेट सेक्शन नहीं था, लेकिन जो भी सेक्शन हो उसका ये हुनर था इसके पास कि ये और सबको सिखाता था। ये बहुत भारी करनी आपके राजकांत जी भारद्वाज, इसकी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसने लेबर का मैनेजमेंट किया। किस कदर डिफिकल्ट था लेबर का मैनेजमेंट करना। मेरी फैक्ट्री में हड़ताल हुई थी साहब, 2 साल वो हड़ताल रही टीचिंग यूनियन की और कैसे हमने वो फैक्ट्री उस समय चलाई है ये इसका गुजरा था। लोगों ने किस तरीके से मेरी मदद करी, अरुणा जी ने कंधा से कंधा लगाया और हमने उस डिफिकल्ट डेज में 2 साल में रोज हम पे हमले होते थे और हम फैक्ट्री चलाते थे। हमारे यहाँ बाबूजी हुआ करते थे शर्मा जी,
जिनकी गाइडेंस में हरबंस ने काम किया और रघुनाथ जी से इसका रेगुलर इंटरेक्शन रहता था, मेरे से रहता था। सेंट्रल एक्साइज का ये पायलट होता चला, रेड होती थी हमारे यहाँ, कभी ये नहीं घबरा क्योंकि हमने कभी कोई चोरी नहीं की। जब हम चोरी नहीं करते थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं। मैं था नहीं दिल्ली में, रेड हो गई, अरुणा जी अकेली, ये था साथ में, दोनों घबरा गए। अरुणा जी का रात को फोन आया कि ये आप तो चलती है वहां पे और ये यहाँ रेड हो गई और वो मुसीबत कर जाए और वो कह रहे हैं कि साहब कल सुबह उनको बुलाइए। वीडियो बन रही है। बहुत घबराई हुई है, फोन पे मुझे पता है। उस जमाने में काले फोन हुआ करते थे, मोबाइल वगैरह। हरबंस से मैंने बात की, कुछ नहीं, हमारा कोई फॉल्ट नहीं, कोई लिख के नहीं दे गए, कोई कुछ नहीं कर गए, आप बिल्कुल चिंता नहीं। तो हरबंस ने जो कागज लिखा था उन्हें वो वहीं छोड़ रहे थे क्योंकि हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं। जो कुछ लीगल धमकी दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि भाई उनकी कुछ प्राप्ति हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों के रहते हम उनको कुछ नहीं दे पाए। धन्यवाद। नौकरी छोड़ने के बाद, बंद करने के बाद जब बच्चों की शादी हुई 2008 में, सारे के सारे थे, सारा एग्जाम देख रहे थे जी। मैं नहीं जानता इन लोगों के बारे में। अब एक आदमी जो और आया है जिसका कहना भूल गया, वो रवि शर्मा। नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब इसको ये तो सब जानते थे ना, मैंने इससे निकाला आपको जानकारी था। आज मतलब एक्सीडेंट के बाद भी ये आदमी आया है। रवि शर्मा 1980 में जब हम अपनी मार्केटिंग टीम का गठन कर रहे थे तो आगरा में इंटरव्यू थे साहब हमारे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे कई होटल के कमरे में रखे हुए थे। रवि शर्मा ने एमएससी पास करी थी और मैं और अरोड़ा साहब थेमिस में हुआ करते थे, हम दोनों को इंटरव्यू ले रहे थे। रवि शर्मा हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए, वॉक इन इंटरव्यू था, हमने इन्हें वहां सिलेक्ट किया। उपाध्याय उस समय सही नहीं थे जब उन्होंने कहा कि खाली पी पांडे ही मेरे साथ आया। सबसे पहले काम मैंने किया रवि शर्मा के साथ और किया पी पांडे के साथ और बाद में उपाध्याय के साथ और उसके साथ वो उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो रवि शर्मा ने सबसे पहले इस कंपनी को संभाला, हिस्सा था जो कि अनफॉर्चुनेटली 2006 में बंद कर दिया गया। और मैं अब हरबंस जी को कहूंगी कि प्लीज आप आइए और 2 शब्द कहिए सबसे। दो शब्द बाद में मैं भी बोलूँगा। सम्मानित सांघिक परिवार, साथियों एवं आगंतुक, मैंने अपनी सर्विस की शुरुआत निर्माणाधीन W7 ओखला फेज 2 फैक्ट्री में 1/10/1977 से शुरू किया था। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले फैक्ट्री किशनगंज में चल रही थी। ओखला में फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा होने पर मई 1978 में ओखला फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। उसके बाद यहाँ प्रोडक्शन चालू हुई। इस कार्यकाल के दौरान स्वर्गीय बड़े सांगी साहब, स्वर्गीय बहन जी, बड़े भैया, बबलू भैया, बड़े भाभी एवं छोटी भाभी की छत्र छाया हमेशा बनी रही एवं पारिवारिक परिवेश में मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करने की भरपूर कोशिश की। कार्यकाल के दौरान बड़े भैया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसे मैं आजीवन याद रखूंगा।
जनवरी 2006 में फैक्ट्री बंद होने के कारण सेंट्रल एक्साइज पॉलिसी में फार्मास्यूटिकल ट्रेड में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की अहम भूमिका रही। हिंदुस्तान ट्रस्ट में 29 वर्ष 3 माह का कार्यकाल बहुत ही अच्छे वातावरण में पूरा करने की कोशिश किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान ट्रस्ट इसी तरह प्रगति के पथ पर चलता रहे और शतक वर्ष पूरा करने पर हमें फिर उसके भी साक्षी बनने का अवसर मिले। इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने पर हिंदुस्तान ट्रस्ट प्रबंधन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने को यही विराम देता हूं।